के पी के अंदर प्रोविंशियल ऑपरेटर्स फुली कर रहा है? बिकॉज मैं तो कल से बात सुन के हैरान हूं कि अगर वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि देखें इन्होंने ऑपरेशंस करके क्या किया और हमने बगैर ऑपरेशन किए हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, तो क्लियरली फिर तो एक डिवाइड है प्रोविंशियल मशीनरी में और जो आपका दूसरा नेशनल सेटअप है। तो फिर ये कैसे दूर होगा? क्या प्रोविंशियल सेटअप चेंज होना पड़ेगा ये एक सिनर्जी करने के लिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि ये हमें इस चीज को थोड़ा सा हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को खास तौर पे केपी के अंदर इस चीज को समझना होगा कि ये दहशतगर्दी का मसला ये मरकज का या सिर्फ फौज का मसला नहीं है। ये शायद हम बड़ा कन्वीनियंटली कह देते हैं जी फौज जाने और टीटीपी जाने या बीएलए जाने, ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच है। ये पूरी सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को जंग लड़नी है। वरना ये अभी देखे ना, पिछला 2024 में जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ 1000 से ज्यादा जो बंदे शहीद हुए हैं, ये तो जारी बात है आम बंदा जान दे रहा है। तो यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सिर्फ देखे ना कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, उसके क्या टेंजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं उस हवाले से हमें। सो मेरा ख्याल है कि और फिर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है ठीक है मरकज में है, सूबों में है, लेकिन हम वो कुछ नहीं हासिल कर पा रहे क्योंकि ये एक तासुर है जी कि ये टेररिज्म जो है ना ये फौज ने करनी है। भाई फौज जरूर करेगी और कर भी रही है और हर जगह मौजूद है। अगले दिन जो अभी 15-16 फौजियों की जो शहादतें हुई हैं, मैं समझता हूं यहाँ पे एक जो अप्रोच खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से आनी चाहिए वो ये है कि सोसाइटी इकट्ठी खड़ी होगी और अगर सोसाइटी ये समझेगी कि हाँ हम मिलके सेंटर के साथ और बाकी सूबों के साथ और फौज के साथ मिलके करेंगे तो तब जाके चीजें हर तरफ से कॉन्फ्लिक्टिंग बात आ रही है ना। कंवर साहब मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल जब ये ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, अफगानिस्तान के थे, चाइना के थे, उसके बाद हमने देखा एक पॉजिटिव ट्रेंड सा निकला काबुल से थोड़े अरसे के लिए। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी 40% हमलों में इजाफा हो गया तालिबान की तरफ से, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और रियासत उसके पीछे है। तो बंदा कौन सी बात क्रेडिबल है? क्या जो बीजिंग में हुआ है वो क्रेडिबल है, जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वो क्रेडिबल है, कि जो गंडापुर साहब कह रहे हैं? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है हमारे सिक्योरिटी इदारों का और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान में एक सीरियस डिस्कनेक्ट है, बिकॉज इन सब की स्टोरीज डिफरेंट है। देखिए इसमें तो देखिए जारी बात है प्रोविंशियल हमारे स्टेट का जो कंट्रोल है वो बड़ा कमजोर पड़ा है फाटा के अंदर। आपने मौलाना फजलुर रहमान के कंसर्न्स भी देखे होंगे, साउथ ऑफ केपी के अंदर भी मसले बने, बलोचिस्तान के अंदर भी मसले बने। मुझे लगता है कि अफगान तालिबान बड़े अभी रिलेक्टेंट भी हैं, वो डरते भी हैं कि वो सारी कमिटमेंट पाकिस्तान को नहीं देना चाहते, डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना बीच में आया है। और इवन कि नॉट जस्ट चाइना, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान भी एक ट्राइलैटरल फोरम है, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान भी एक फोरम हमने बनाया हुआ है। सो पॉइंट ये है कि अभी वो इतने कन्विंस नहीं है क्योंकि वो डरते हैं कि अगर एक वहां पे इस्लामिक स्टेट का थ्रेट मौजूद है तो ये कि टीटीपी हैं जो धड़े हैं ये कहीं और उनकी तरफ ना निकल जाए और हमारे यहाँ एक इंसर्जेंसी शुरू ना हो जाए। सो वो बोल भी रहे हैं, कमिटमेंट्स भी दे रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल कंप्लीट कंट्रोल भी नहीं आ रहा। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि रिसेंटली बहुत सारे जो ग्रुप पाकिस्तान में एंटर होना शुरू हुए थे वो उनको जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया था। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कोई कोऑर्डिनेशन जरूर मौजूद है। एक पैटर्न में भी तब्दीली नजर आ रही है। हाई प्रोफाइल टारगेट्स, पहले डीसी साहब को टारगेट किया गया, फिर असिस्टेंट कमिश्नर को शहीद किया गया कल। और मैं एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आप अब इन धमाकों की शिद्दत देखें जो कल असिस्टेंट कमिश्नर के हुआ, जो वहाँ पे जिसमें 13 जवान हमारे शहीद हुए, वो जो धमाका था, उन्होंने कहा कि इन धमाकों की इंटेंसिटी पहले से बहुत ज़्यादा है और लग ये रहा है कि अब जो एमिनेशन है सब कुछ है इसकी हैयत भी बदल गई है। सो लग तो रहा है कि बड़ा कोई एक टारगेटेड और बड़ा हेवी तरीके से आने की चीज हो रही है। तो आने वाले दिनों में फिर हम इसकी इंटेंसिटी और बढ़ते हुए देखेंगे। देखिए वो पहले मिलिट्री जो एक्टर्स हैं फौज पे तो हमले कर ही रहे थे, लेकिन उनको ये पता है कि अगर आप सिविल ब्यूरोक्रेसी पे हमला करेंगे तो ये एक मैसेजिंग और जाती है। तो वो सारी बात है, इसका एक मकसद खौफ फैलाना होता है, टेरराइज करना होता है, स्टेट इंस्टीट्यूशन को, स्ट्रक्चर को, सोसाइटी को टेरराइज करना है ताकि लोगों को पता चले, पीछे हट जाएं और लोगों को पता चले कि जनाब हम बड़ी ताकत रखते हैं और हम आपको जानते हैं। सो वो ये काम पहले भी करते रहे हैं, अभी भी वो करेंगे और वो उनकी ताकत भी नजर आ रही है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम बहुत सारी इवन के कई जगहों पे तो आपको नजर आ रहा है कि वो हर जगह पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं और ये कंसर्न है। सो लगता है ये है कि हमें थोड़ा सा इस पे प्रोएक्टिव होना चाहिए, सूबे को थोड़ा रोल ज्यादा प्ले करना चाहिए।
بلوچستان کے اندر سوسائٹی کو زیادہ رول پلے کرنا ہوگا. یہ صرف لیکن آپ کائنیٹک صوبے والا تو کہہ رہا ہے, صوبے کا چیف منسٹر کو کہہ رہا ہے بھائی ہمیں افغانستان سے بات کرنے دیں, آپ کی پالیسیز غلط ہیں افغانستان کے اوپر, آپ بارڈر سنبھال نہیں سکتے, ہماری پولیس آپ پہ اعتبار نہیں کرتی, تو پھر صوبے کو کیسے آپ کریں گے؟ دیکھیں صوبے کے جو سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے لیڈر بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہمیں ٹی ٹی پی کو لے کے آنا ہے اور ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری پالیسی کیا گنڈا پور صاحب پارٹ آف دا پرابلم ہے, پارٹ آف دا سولوشن ہے؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب پارٹ آف دا سولوشن ظاہری بات ہے بننا چاہتے ہیں, لیکن گنڈا پور صاحب شاید وہ ایک جو اپنی پارٹی کا نیریٹو ہے اور وہاں پہ شاید ایک جو ڈومیسٹک کنسرن ہے اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہی, کیونکہ گنڈا پور کو یہ ہے کہ اگر میں فلی اسٹیٹ کا جو نیریٹو لے کے عوام کے پاس, سوسائٹی کے پاس یا اسٹیک ہولڈر کے پاس جاتا ہوں تو کہیں میرے خلاف ہی نہ کوئی ماحول بن جائے یا ہمارے خلاف ہی اس طرح آپریشن نہ شروع ہو جائے, کیونکہ پولیٹیشین بھی ظاہری بات ہے ولنریبل ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں اس طرح. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح نیریٹو نہیں لے کے جا رہے سوسائٹی میں جس طرح ان کو ایک اوپنلی لے کے جانا چاہیے. وہ ایک دھیما مطلب ڈومیسٹک پالیٹکس جو سی ہے وہ نیشنل ایشو کو ٹرمپ کر رہی ہے اس وقت کے پی کے اندر, جو بڑی ایک ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے. ڈاکٹر